हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के न्यू टॉपिक, जिसका नाम है आनुवंशिकी। ठीक है ना, यानी कि जीनेटिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। बहुत कुछ आपको नए कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है फ्रेंड्स। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है इसके बारे में सही होगा, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति है जिसका रक्त वर्ग AB है तो वह किसी भी व्यक्ति से रक्त को ले सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले DNA को अलग जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था फ्रेडरिक मिएस्चर के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। ठीक है ना, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है ये बताना। ठीक है ना, या किस आनुवंशिकी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजेनिक्स। ठीक है ना, यूजेनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है CRISPR। ठीक है ना, CRISPR का अभिप्राय क्या है, यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लस्टर्ड रेगुलरली, ठीक है, इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेलिड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा और रिवीजन भी आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि जूम कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा जूम करें फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में। ठीक है ना, DNA का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना। तो DNA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सही आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन B से ध्यान में जरूर रखेगा। ठीक है, और RNA का क्या होता है, तो RNA। ठीक है ना, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका, तो इसकी भी ध्यान रखेगा और DNA का भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा जो है एक प्रकार नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा परिनिषेचन। ठीक है, तो ऑप्शन D इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। ठीक है ना, यानी कि फादर ऑफ द मॉडर्न जीनेटिक्स किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन B सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है DNA परीक्षण के संबंध में, ठीक है ना, विषम का पता लगाएं। ठीक है, DNA परीक्षण के संबंध में विषम जो है उसको पता लगाना है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे ये बताना। आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा उसका ग्रेगर मेंडल के द्वारा, तो ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन जो है वो लैंगिक प्रजनन से क्या भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में डैश होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका नए जीव। ठीक है, जनक, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, नए जीव जनक जो होते हैं क्या होता है, माता पिता के समान होते हैं, तो ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डैश आनुवंशिकी, ठीक है, डैश आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीन। ठीक है, तो जीन इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित होने वाला एंजाइम है जिसका नाम क्या है, तो ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो मटर के पौधा में पाए जाने वाले जो गुण है वो निम्न में से कौन नहीं है, तो ये जो है झुर्रीदार बीज, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों और आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिए थे। नेक्स्ट है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए DNA के भाग को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे जीन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है माता पिता के संतान में शारीरिक या
मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में, ठीक है ना, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा जो है निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय यानी कि ओवरी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, यानी कि कौन जो है वो निम्न में से आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, तो कौन होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा और आरएनए का भी फुल फॉर्म ध्यान रखेगा। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए इसका ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम की इकाई क्या है, ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है, अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा उसका परिवर्तन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से, ठीक है ना, माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इस तंतु को कहा जाता है, तो इस तंतु को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर इसको नाल कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा नाल। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है वो पुरुषों में पाया जाता है, तो बाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, बाई गुणसूत्र जो होता है किस में होता है, गुणसूत्र जो होता है वो पुरुष में होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। ठीक है ना, तो यौन प्रजनन में अभिभावक का जो योगदान होता है वो कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके वंशाणु यानी कि जीन का आधा भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा लिनियस को कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है। ठीक है, महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है तो कैसा है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 22 जोड़े प्लस XX होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबह गुण, ठीक है, जो F1 पीढ़ी में, ठीक है, प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, ओबह डैश है, यानी कि ओबह क्या है ये बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल है। ठीक है, ओबह क्या है, प्रबल है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, कौन जो है वो निम्न में से वो उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है, तो सही आंसर है इसका दैहिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 16 है। ठीक है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 16 है, तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है किस रूप में ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मूल में। ठीक है, तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य जाति के एक पुरुष, ठीक है, उसके एक से शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक से शुक्राणु उसके डैश से प्राप्त होते हैं, यानी कि किससे प्राप्त होते हैं ये बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माता से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव के अनिषेचित अंडे। ठीक है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं तो क्या होते हैं ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा उसका एक क्रोमोसोम होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं ये बताना है, तो मानव शुक्राणु में टोटल 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 जोड़े हैं। ठीक है ना, और ऐसे टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। नेक्स्ट है वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था, यानी कि किनके द्वारा किया गया था ये बताना, तो भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है महिलाओं के खिलाफ लिंग पूर्वाग्रह को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया जिसका डैश कहा जाता है, यानी कि उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका #IAM_THAT वुमेन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेंडल। ठीक है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक संकरण। ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो उसका वंश हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए क्या होता है? जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, समान जीवों का एक समूह है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक, ठीक है, प्रजननात्मक रूप से विलगित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है ये बताना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रजाति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जीवित कोशिकाओं में, ठीक है ना, परमाणुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री यानी कि डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आयनीकारक विकिरण। ठीक है, आयनीकारक विकिरण जीवित कोशिकाओं के परमाणुओं को क्या करता है? प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति का जो नियम है उसका खोज जो किया गया था वो किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश विज्ञान की उपाय शाखा, यानी कि विज्ञान की उपाय शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूजेनिक्स कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए, ठीक है ना, वर्ष 1968 ईस्वी में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था ये बताना, यानी कि नाम क्या है ये बताना। ठीक है ना, तो यह है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो लड़की के जन्म होने का जो कारक गुणसूत्र है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है ना, तो एक्स और एक्स से जब गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होते हैं? लड़की पैदा होते हैं, और एक्स और वाई जब मिलते हैं तो क्या मिलते हैं? क्या होते हैं? लड़का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में, ठीक है ना, समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं ये बताना। तो इसका सही आंसर है 2 मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन जो है वो नहीं आता है? तो सही आंसर है बायोपिक्स का सिद्धांत। ठीक है, बायोपिक्स का सिद्धांत है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? तो ये जानते हैं ग्रेगर मेंडल को जानते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप गुणसूत्र, ठीक है ना, समरूप गुणसूत्र क्या है ये बताना। ठीक है, तो समरूप गुणसूत्र क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, खच्चर डैश के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। जो खच्चर जो है वो डैश के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर घोड़ा और मादा घोड़ा के संकरण से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए अणु को दोहरा कुंडलित, ठीक है, मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डीएनए अणु के दोहरा कुंडलित जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, डीएनए के अनुक्रम में जीन को चिन्हित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनोटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोटेशन, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के जनक कौन है ये बताना है। तो आनुवंशिकी के जो जनक हैं ये है आपके मेंडल जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अंगों में से, ठीक है ना, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन जो है वो अवशेषी अंग इनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रतिलेखन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 यानी 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो डाउन सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? ठीक है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन जो है वो मौजूद होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उसका एक्स और वाई होते हैं पुरुष में। ठीक है, जबकि महिला में क्या होता है? एक्स और एक्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कैट, ठीक है, कैट में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 19 जोड़े होते हैं, ठीक है ना, 19 जोड़े यानी कि टोटल 38, ठीक है, 19 जोड़े का मतलब कितना हो गया, 38 हो गया टोटल। तो इसे उन जोड़े में 19 याद रखेगा, टोटल में 38 हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी है ये बताना है। तो कुत्ते में गुणसूत्र जो होता है वो 39 जोड़ी होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है ये बताना है। तो डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन है, तो वंशाणु इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मानव कोशिकाओं के, ठीक है, न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सदाबहार झाड़ी में, ठीक है, संयुक्त पत्तियां, ठीक है, संयुक्त पत्तियां और एकांत में उगने वाले युग्माकारित और एपिजेनस फूल है, ठीक है ना। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्सालुब्यूमिनस, ठीक है, बीज संग कई फलों के साथ डाइक्लेमिडस, ठीक है, डाइक्लेमिडस स्थिति की भी विशेषताओं को दर्शाता है, ठीक है। इसमें उन्नत वर्णों से आदिम वर्णों का अनुपात क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है क्या होता है, 1:1 होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है ये बताना है। तो आनुवंशिक विकार जो निम्न में से कौन है, तो थैलेसीमिया इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीता, ठीक है। तो बच्चों का लिंग जो है वो पीता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डैश में प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, तो कौन करता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर है मेंडल के, ठीक है। तो मेंडल के प्रयोग हमें क्या करता है, गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र को प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सा कथन एक गलत हो जाएगा, तो केवल सी, यानी कि जो केवल सी है वो गलत है। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो 2 अवयवों से मिलकर बनी है, जो कि गलत बताएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है, तो इसे भी देख लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं। गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है, ठीक है, कौन, डीएनए। नेक्स्ट है डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, ठीक है, तो कौन सी किस प्रकार की उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यौन प्रजनन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है ये बताना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ेगा, गलत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और, ठीक है ना, एक्स वाई होते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। स्त्री में क्या होता है, एक्स और एक्स सिर्फ होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होते हैं, यानी कि कौन सा समूह होता है ये बताना है। तो मनुष्यों में पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो किस प्रकार का समूह पाया जाता है इसके बारे में बताना है। तो पुरुष में जो होता है वो एक्स और वाई होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। जबकि महिला में क्या होता है, एक्स और एक्स होते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है ये बताना, ठीक है। तो डीएनए का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गुणसूत्र किससे संबंधित है ये बताना है। तो गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो आनुवंशिक गुण लक्षणों का संचारण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है त्वचा का रंग, आँख का रंग, नक नहीं होगा, नाक होगा, ठीक है ना, इसको काट देते हैं, यहाँ नाक लिख देते हैं, ठीक है। नाक की आकृति और कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण होते हैं, यानी कि किसके कारण होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है यह सभी जीन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी मामलों, ठीक है, सभी मामलों में इनमें से कौन सा एक वंशानुगत दोष है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थैलेसीमिया हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में कौन सा एक वंशानुगम लक्षण नहीं है, तो कौन जो है एक वंशानुगम लक्षण नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा वजन वंशानुगम लक्षण नहीं है, वजन तो बढ़ते घटते रहता है ना, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के नियम, ठीक है ना, किसने दिए और आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं ये बताना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूरी आंखों के आदमी,
ठीक है ना, आदमी ने एक नीली आंखों की महिला यानी कि बी, इसको बी मान लिया कैपिटल बी और इसको स्मॉल बी मान लिया, इससे क्या कर लिया शादी की, ठीक है। उनके बच्चे की आंखों का जो रंग होगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। जब बताया कैपिटल बी जीन प्रभावी है और स्मॉल बी जीन अप्रभावी है, ठीक है। तो इस प्रकार में जो बच्चे होंगे उसके आंखों का रंग कैसा होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उनके सभी बच्चे भूरी आंख वाले होंगे। कैसे होंगे? भूरी आंख वाले होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन की संरचना, ठीक है, एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ण अंधता, ठीक है, वर्ण अंधता निम्न में से एक दोषपूर्ण जीन के कारण होती है। तो किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है चचेरे भाई आपस में चर्चा कर रहे थे कि उस किसकी विशेषताएं परिवार के किस अग्रज से मिलती है, ठीक है, कौन सा विषय उसके निष्कर्षों की व्याख्या कर सकता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका आनुवंशिक विज्ञान, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विज्ञान। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति, ठीक है ना, यानी कि एक कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति है के लिए लाल रंग कैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो लाल रंग कैसा दिखाई देगा उनको? तो उनको दिखाई देता है हरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन का समूह यानी कि जीनोम क्या है ये बताना है। जीन के समूह है जिसे जीनोम कहते हैं वो क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो एक जीव में, ठीक है, नाभिकीय डीएनए, ठीक है, डीएनए का पूर्ण समूह होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन बने होते हैं। तो जीन किससे बने होते हैं? तो ये जो बना होता है वो डीएनए से बना होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन क्या है इसके बारे में बताना है। तो जीन जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होते हैं क्या? डीएनए कोड होते हैं, ठीक है। जीन क्या होता है? डीएनए कोड होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाइब्रिड क्या है? यह वंशज है, ठीक है। एक हाइब्रिड क्या है? यह वंशज डैश है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दो भिन्न जातियों से संबंध रखने वाला माता पिता का, ठीक है, क्या है? यह वंशज है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन के विषय में, ठीक है ना, क्या सत्य नहीं है वे डैश है, ठीक है। तो निम्न में कौन जो है वो जीन के विषय के बारे में सत्य नहीं है उसको बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी परिवर्तन हेतु असमर्थ होते हैं, जो कि गलत है, यानी कि यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। माता पिता के लक्षण विरासत में पाने के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से कौन से हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसे देखते हैं, ठीक है ना। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया था, ठीक है ना, मेंडल ने मटर के लंबे पौधे के संकरण जो है वो बौने पौधे से कराया था, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे, ठीक है ना। जो प्राप्त हुए पौधे वो सभी क्या हुए? लंबे हुए। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए उनको, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ संकरण कराते तो प्राप्त संतति पौधे के किस प्रकार के होते ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा गोल बीज वाले लंबे पौधे प्राप्त होते हैं उनको। क्या होते हैं? गोल बीज वाले लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस रूप में दिखाया गया है, इसको चित्र के रूप में इसके बारे में आपको बताना, ठीक है ना। दिया गया है निम्नलिखित चित्र के दो पौधे के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक, ठीक है, दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले, ठीक है ना, कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए विकल्प में बताया गया, ठीक है। तो गलत जो निष्कर्ष दिया गया उसको बताना, ठीक है। तो कौन जो है वो निष्कर्ष गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होगा, ठीक है ना। तो इसका सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जीन जो है वो किसके गतिविधि के माध्यम से लक्षण जो होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन को, ठीक है। तो हार्मोन के गतिविधि के माध्यम से क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल ने, ठीक है ना, अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पत्तों की आकृति का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तों की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के
विपरीत युग्मों में से एक डैश थे, यानी कि क्या थे ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बैगनी और सफ़ेद फूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं, ठीक है। इन तथ्यों में से एक के अलावा सभी सही हैं, गलत विकल्प का चयन आपको करना, ठीक है। तो गलत जो विकल्प है वो कौन है, तो ये ऑप्शन सी जो है आपके गलत है, ठीक है ना। तो प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मटर के पौधों, ठीक है। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि कहा गया, क्यों कहा गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो, ठीक है ना। क्या होगा, हमेशा लंबा ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे, यानी कि कैसे किस प्रकार के होंगे ये बताना है। तो इसका सही आंसर है गोल और हरे बीज वाले होंगे, ठीक है। कैसा होंगे, गोल और हरे बीज वाले। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में, ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये बताना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, सही नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया, जो कि गलत बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्राणी में, ठीक है, लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घोंघा में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सी प्राणी है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा घोंघा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के संस्करण में, ठीक है ना, एक शुद्ध लंबे, ठीक है, एक शुद्ध लंबे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है। F2 पीढ़ी के जीनोटाइप अनुपात क्या था ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी युग्म के निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, जो कि गलत बताया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है या नहीं, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नहीं होते। क्या होते हैं, नहीं होते हैं। उनके आकार या गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में, ठीक है ना, पीले रंग के, ठीक है, पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधे का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें से, ठीक है ना, जिनमें से सभी के बीज पीले रंग के थे, ठीक है। यदि इन पौधों का स्वपरागण कराया जाता और उनसे 500 मटर एकत्र किए जाते तो उनमें से कितने हरे रंग के होते ये बताना, ठीक है ना। तो लगभग कितने जो है वो हरे रंग के होते। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 110। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। क्या किया था, तो संख्यात्मक गणना किया गया था किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी से लंबे पौधे की संतति थी सभी लंबे पौधे थे, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने, ठीक है, होने वाला अनुवंशिक पदार्थ कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा DNA, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एक लंबे पौधे जिसे कैपिटल T से सूचित किया गया और एक छोटे पौधे जिसे स्मॉल t से सूचित किया गया है के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति, ठीक है, F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका क्या कारण है लंबे होने का, तो क्योंकि पौधे की, ठीक है ना, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T के द्वारा यानी कि कैपिटल T द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना, इसलिए लंबे होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग में मौजूद होता है। तो किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग में जो है वो मौजूद होता है ये बताना है। तो ये होता है मानव मादाओं में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था ये बताना, ठीक है। तो मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षण का अध्ययन किया था, तो क्यों किया था, तो इसका सही आंसर होगा वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन को पहचान करना है आपको, ठीक है ना। तो सही कथन को पहचान कीजिए। तो सही कथन जो है उसका X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में, ठीक है ना, 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है मेंडल, ठीक है, मेंडल के प्रयोगों, ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर होगा 9:3:3:1, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एक मरतबे। चलिए अब दिख रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने 2 प्रयोग किए। फर्स्ट में क्या, लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, ठीक है। और दूसरा है छोटे पौधों को पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, ठीक है। यदि हम इन 2 प्रयोग से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे ये बताना है। तो कौन सा परिणाम देखेंगे, तो सही आंसर है प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। तो हम ये परिणाम पाएंगे, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में, ठीक है ना, किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था, ठीक है। तो कौन थे, इनका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जीन जनक पौधों पर आधारित था, ठीक है। उनके कितने लक्षण भिन्न थे ये बताना है। तो उनके कितने लक्षण भिन्न थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लक्षण जो थे भिन्न थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था फ्रेंड्स आज की जो ये टॉपिक था आपका आनुवंशिकी, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी से टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आनुवंशिकी यानी जीनेटिक्स से लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपका सबके सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत भी लगता है, ठीक है। और जो कोई कुछ रिव्यू भी है तो आप रिव्यू भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि डिसलाइक क्यों किए, मतलब क्या इसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।